Hello friends. Today we are going to solve class ninth NCERT questions of exercise 1.5 of chapter 1, that is number system. So welcome to E-Classmates, your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ओके, डैट मीन्स कि नीचे में जितने भी हमको नंबर्स दिए हुए हैं हमको उसमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा नंबर रैशनल है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले ही मैंने यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, एंड दैट द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, अगर कोई एक इरेशनल नंबर है और अगर उसका हम नेगेटिव देखते हैं, लेट्स सपोज डैट कि यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि कोई एक रूट ए है। ठीक है, और अगर इसका नेगेटिव करते हैं डैट मीन्स माइनस रूट ए। ये एक इरेशनल नंबर था और इसका नेगेटिव फॉर्म भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो अगर हम किसी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करते हैं या फिर उनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं या फिर हम उनका प्रोडक्ट कर देते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं या फिर हम उनका डिवीजन कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमको रिजल्ट आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज द सम difference product and quotient of two irrational numbers need not be an irrational numbers। ओके, तो अगर हम किन्हीं दो irrational numbers का सम करें, प्रोडक्ट करें, डिफरेंस फाइंड आउट करें या फिर हम उनका डिवीज़न करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही irrational numbers होंगे, वो कभी कभी रैशनल भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिखा है और ये हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे हम लोगों को इन क्वेश्चंस को क्लासिफाई करने में कि कौन सा टर्म रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको दिया हुआ है जो फर्स्ट है डैट इज़ 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ईजिली यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो 2 है, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले की एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है और रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन लगी है, यानी कि यहाँ पे रैशनल और इरेशनल में डिफरेंसेस फाइंड आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखा है कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ रैशनल। ठीक है, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का सम हो या फिर डिफरेंस हो या फिर प्रोडक्ट हो या फिर उनका डिवीजन यानी कि कोशेंट हो, वो ऑलवेज क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। डैट मीन्स कि ये जो 2 माइनस रूट 5 है ये कैसा नंबर होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ओके, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ये रैशनल है या फिर ये इरेशनल है। ठीक है, तो हम लोग जब भी किसी टर्म को बताते हैं कि वो टर्म रैशनल होता है या फिर इरेशनल होता है, तो उससे पहले हम लोग उस टर्म को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो टर्म रैशनल है या फिर वो टर्म इरेशनल है। ठीक है, तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि ये अपने इस सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आ सके। डैट इज़ यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट 23 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि रूट के जो नंबर्स होते हैं यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रूट अंडर जो नंबर्स होते हैं वो कब ऐड किए जा सकते हैं, वो कब सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तो वो हम लोग कैसे देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं कि रूट के अंदर के जो डिजिट्स हैं वो मैच करते हैं या नहीं, देन ही हम उसको ऐड कर सकते हैं या फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रूट के अंदर जो नंबर्स दिए रहते हैं उसका नहीं करते हैं, जो रूट के बाहर जो नंबर्स होते हैं उसका करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं डैट इज़ 2 रूट 3। ठीक है, प्लस 1 रूट 3 या फिर हम सिंपली लिख देते हैं रूट 3।
ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रूट के अंदर के जो नंबर्स हैं ना ये सेम है, यानी कि अब ये ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐड कौन से होंगे, जो रूट के बाहर नंबर है, यानी कि 2। यहाँ पे कौन ऐड होगा, 2 ऐड होगा। और यहाँ पे √3 है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ऐड कौन होंगे, ऐड होगा 2 और 1, दैट इज इक्वल टू 3। और ये फिर हम लोग √3 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से रूट के अंदर के जो नंबर्स होते हैं इस तरीके से इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे √23 है और √23 है, यानी कि रूट के अंदर के जो नंबर्स है ना वो सेम है, ठीक है। रूट के बाहर भी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि 1 √23 माइनस 1 √23। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0। 0 इंटू √23 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिला, 3, ठीक है। और 3 एक कैसा नंबर होता है, 3 एक रैशनल नंबर होता है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे जो हमको टर्म दिए हैं ये कैसे नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। नाउ अब हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड में है 2√7 अपॉन 7√7। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ओके। देन आफ्टर हम लोग ये चीज़ डिसाइड करेंगे और ये चीज़ बताएंगे कि ये रैशनल है या फिर इरैशनल नंबर्स है, ठीक है। तो जैसा कि रूट के नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का एक रूल होता है, वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का भी एक रूल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि रूट के अंदर के नंबर्स जो है वो सेम है या नहीं ये मैटर नहीं करता, ठीक है। उसको हम लोग ईजिली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और अगर वो डिविजिबल होता है, उसके कोई कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो हम लोग उसको ईजिली डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2√7 अपॉन में 7√7। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में √7 एंड डिनोमिनेटर में √7 है, ठीक है। तो दोनों ही नंबर्स क्या है, वो सेम है, रूट के अंदर के नंबर सेम है, ठीक है। तो इसको ईजिली हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर इसको हम लोगों ने जैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये क्या आ गया, 2/7। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 2 भी एक रैशनल नंबर है और 7 भी एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। और ये p/q के फॉर्म में है तो ये क्या है, ये रैशनल है, यानी कि ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था कि ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी 2 इरैशनल नंबर्स का जो डिवीज़न हो, प्रोडक्ट हो, डिफरेंस हो, सम हो, वो हमेशा एक इरैशनल नंबर ही हो, ठीक है। उसका ये एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 2 इंटू √7, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी अच्छे तरीके से अगर देखें तो दैट इज 2 इंटू √7 है, ठीक है। यानी कि एक रैशनल नंबर का और एक इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड द इरैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर, यानी कि जो इसका न्यूमरेटर है इट होल बिकम्स द इरैशनल नंबर, ठीक है। अगर हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो यहाँ पे अगेन 7 इंटू √7 है, 7 इज अ रैशनल एंड √7 इज अ इरैशनल, और दोनों का प्रोडक्ट कैसा नंबर होता है, वो भी एक इरैशनल नंबर ही होता है। यानी कि यहाँ पे दोनों ही इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों ही की दोनों इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया, ये एक इरैशनल नंबर नहीं हुआ। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ 2 इरैशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरैशनल नंबर। जरूरी नहीं है कि 2 इरैशनल नंबर्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन हमेशा एक इरैशनल नंबर्स ही हो, वो कभी कभी रैशनल नंबर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ वन को, ठीक है, दैट इज 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 क्या है, 1 एक रैशनल नंबर है, यानी कि यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय √2 क्या होता है, एक इरैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो कभी भी एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का जो कोशेंट होता है, जो डिवीजन होता है, वो हमेशा ही एक इरैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये एक कैसा नंबर है, 1/√2, ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। फिफ्थ को देख लेते हैं, फिफ्थ इज 2π, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या है, तो 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, यानी कि रैशनल नंबर इनटू यहाँ पे पाई क्या होता है, पाई एक इरैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। और हम लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज में यहाँ पे देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड अ इरैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर। देयरफॉर यहाँ पे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, ये एक इरैशनल नंबर होगा, यानी कि जो 2π है ये भी क्या है, एक इरैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला क्या था, सबसे फर्स्ट वाला एक इरैशनल नंबर था, ठीक है। सेकंड वाला क्या था, रैशनल नंबर था। थर्ड वाला क्या था, वो भी रैशनल नंबर आया। फोर्थ वाला क्या है, इरैशनल नंबर, एंड फिफ्थ वाला क्या है, इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को काफी इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया।
नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, नीचे में जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उसको हमको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि अभी लॉन्ग टर्म में है उसको हमको सिंप्लीफाई का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अभी हमको इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, यानी कि शॉर्टेस्ट टर्म में इसको हम लोगों को लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा जो टर्म है दैट इज 3 + √3 ओके इंटू 2 + √2। यहाँ पे क्या है कि एक ये क्या है, अगर हम लोग कलेक्टिवली देखें इस टर्म को तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर प्लस एक इरेशनल नंबर है, यानी कि ये जो टर्म है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड टर्म को देखते हैं तो क्या है, ये 2 + √2 यानी कि ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को देखना है। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो एक इरेशनल होगा या फिर रैशनल होगा, वो हम लोग देख भी लेंगे और साथ में हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है तो हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग एक मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो मेथड सारे नंबर्स की एक प्रॉपर्टीज भी होती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, वो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी भी होती है, होल नंबर की भी होती है, इंटीजर्स की होती है, रैशनल नंबर्स की होती है, इरेशनल नंबर्स की होती है, अगर कंप्लीटली इन द सेंस वो पूरा का पूरा रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है ना कि हम लोग इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे कि अगर हमने बोला a + b, ठीक है, इंटू c + d। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले a को हम इस पूरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम लोग b को इस पूरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का, ये क्या है, एक फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब भी a और b को जब भी हम लोग इस पूरे टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साइंस को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे a है तो a इज द पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव a को हम c + d के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव b है, यानी कि +b इंटू अब b को भी क्या करेंगे हम लोग पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स c + d। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब हम लोग फिर से दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन a को हम लोग +d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से हम लोग b को c के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन b को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सेकेंड स्टेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड होता है। ठीक है, और जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो दोनों ही डिजिट्स के साइंस को भी हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो a और c दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ac। ठीक है, फिर क्या करेंगे, a इंटू डी करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वो ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, इसका रिजल्ट दैट इज ad। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, bc। ठीक है, एंड देन इट बिकम्स द BD। तो अब ये क्या हो गया, अब ये पूरा का पूरा ये सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस था हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का यूज करते हुए हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन एक स्टेप में ही सॉल्व हो जाए, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप की जरूरत करनी पड़ी। ठीक है, और हो सकता है ये भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 3 स्टेप्स में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का यूज करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग इसी मेथड को यूज करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दैट इज 3 + √3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 + √2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेम प्रोसेस को यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग +3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, देन हम लोग +√3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले होगा 3 इंटू 2 + √2। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, फिर √3 इंटू 2 + √2 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड स्टेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड करेंगे, 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को हम लोग +√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 इट बिकम्स 6 एंड प्लस दिस बिकम्स 3√2। नाउ दिस बिकम्स 2√3 एंड दिस बिकम्स, ये क्या है, √3 इंटू √2 है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज़ कहा था कि जब हम लोग रूट के नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो रूट के अंदर जो डिजिट्स है वो सेम है तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो सेम नहीं है तब पर भी वो ईजिली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, √3 इंटू √2 इट बिकम्स √6। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड वन को, दैट इज 3 + √3 इंटू 3 - √3। ठीक है,
अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग 3 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग +3 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड स्टेप को यूज़ करेंगे। ओके, √3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे +3 इंटू +3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, प्लस ही होता है, डैट इज 9। ठीक है, देन +3 इंटू -√3। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे एंड इट बिकम्स द 3√3। ओके, यहाँ पे +√3 इंटू +3, तो ये क्या हो जाएगा, +3√3 हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ +√3 इंटू -√3, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। एंड √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √9। ठीक है, और √9 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, 3 का। डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, -3√3 और यहाँ पे क्या है, +3√3। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में इस चीज़ को देखा था कि जब भी हम लोग को रूट के अंदर के जो नंबर्स को हम लोग को सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन करनी पड़ती है, तो हम लोग इस चीज़ को कंसीडर ज़रूर करते हैं कि रूट के अंदर की जो डिजिट्स है वो सेम होती है या नहीं। अगर सेम है तभी हम लोग आगे के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड हम लोग जब ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसको करते हैं, जो रूट के बाहर जो नंबर होता है उसको। तो यहाँ पे क्या है, ये √3 है और ये √3 है, यानी कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -3 और ये +3, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, एंड ये क्या है, 9 - 3 दैट इज 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा रिजल्ट 6 आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड, दैट इज √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √5 + √2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम लिखते हैं a², तो इसका मतलब क्या होता है, a × a। इसी सेम टर्म को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे स्क्वायरिंग की हुई है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इजिली ये 2 बार ये टर्म्स को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग भी कर लेते हैं। खैर, इसका एक प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर फाइंड आउट करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, दैट इज a + b × a - b। लेकिन ये सारे फॉर्मूलाज को हम लोगों को जब पॉलिनोमियल और फैक्टराइजेशन पढ़ना है तब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो इस चैप्टर में हम लोग को प्रॉपर्टीज पढ़नी थी, हम लोग उसी का यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले √5 को इस पूरे टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज √5 + √2। देन आफ्टर हम लोग √2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √5 + √2 से। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगेन हम लोग सेकंड स्टेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड अप्लाई करते हैं, तो √5 × √5 क्या हो जाता है, 25। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सपोनेंट का रूल भी होता है कि √a × √a, अगर कोई 2 नंबर हैं जो सेम है और उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं और वो स्क्वायर रूट होता है तो वो एक सिंगल टर्म बन जाता है, दैट इज a। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो वो उसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, √5 × √5 क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 5। ठीक है, प्लस ये √5 × √2 इट बिकम्स √10, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट करते हैं रूट के अंदर के डिजिट्स को तो वहाँ पे सेम है या नहीं डिजिट्स, ये कंसिडरेबल नहीं होता है। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा, √2 × √5, ये इट अगेन बिकम्स √10। ठीक है, एंड इट बिकम्स √2 × √2, ये क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन है, √a × √a क्या हो जाता है, सिंपली a हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो रूट के जो डिजिट्स है ना वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग इजिली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या है, रूट के बाहर में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2√10 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 5 और +2 है इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 + 2√10। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, डैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, डैट इज √5 - √2 ओके इंटू √5 + √2।
ठीक है। इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का, ठीक है, और हम लोग उसी प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग √5 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज √5 + √2, ठीक है। देन हम लोग -√2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √5 + √2 से, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वहाँ पे हम लोग साइंस को ज़रूर कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव √5 था तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव जहाँ पे भी होता है वहाँ पे नेगेटिव साइन हम लोग को शो करना पड़ता है, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का यूज करेंगे, √5 × √5, तो अगेन ये एसी थ्योरी पे काम करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस ये √5 × √2 इट बिकम्स √10, ओके। देन माइनस √2 × √5 इट बिकम्स √10 एंड हेयर यहाँ पे क्या है, -√2 है प्लस √2 है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, √2 × √2 इट बिकम्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट के अंदर के जो नंबर्स है वो सेम है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन करेंगे किसको, जो रूट के बाहर नंबर होता है उसको, यानी कि यहाँ पे है 1 और यहाँ पे भी है 1, यानी कि 1 में से 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। नाउ 5 - 2 इट बिकम्स 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज को देख सकते हैं कि ये जो एक नंबर था ये क्या था, एक इरेशनल नंबर था, बिकॉज रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर था, ठीक है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये एक पूरा टर्म इरेशनल हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी रैशनल प्लस इरेशनल, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। और दो इरेशनल का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको क्या मिला, एक इरेशनल नंबर ही मिला, ठीक है। अगर हम लोग वही सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। ये भी क्या है कि इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रैशनल प्लस इरेशनल है और रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब भी हम लोगों ने यहाँ पे दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमको एक रिजल्ट ऐसा मिला जो कि क्या था, रैशनल नंबर था, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये इरेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। और यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, एक इरेशनल नंबर मिला, ठीक है। नाउ अगर हम उसी तरीके से फोर्थ एग्जांपल को भी देखते हैं तो ये क्या है कि इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमको क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया था, जो प्रॉपर्टीज थी, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो यहाँ पे भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है। और वो सारी कंडीशंस हम लोग यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3. Recall, pi is defined as the ratio of the circumference, say C, of a circle to its diameter, say D, that is pi equals to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Okay, तो यहाँ पे एक केस दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे पाई का हम लोगों को बताया गया है कि पाई क्या होती है भाई, वो होती है रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर, ठीक है। ये दोनों का क्या होता है, वो रेशियो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर पाई को देखें तो पाई क्या होता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी जब हम लोगों को 2 पाई को मल्टीप्लाई करके बताना था कि वो एक इरेशनल नंबर होता है या रैशनल नंबर, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने सेम कंडीशन को देखा था और क्या हम लोगों ने बोला था कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब पाई C अपॉन D है तो यहाँ पे पाई इरेशनल भी है, ठीक है। तो हम लोग ये इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कि सबसे पहली चीज की ये पाई जो वैल्यू है वो कहाँ से आती है, तो ये बेसिकली सर्कल से हम लोग को निकल के आती है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है वो सर्कमफेरेंस यूज किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा सर्कल को देख लेते हैं। तो अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल क्या है, यहाँ पे सेंटर होता है, ठीक है, और ये क्या होती है, हमारी रेडियस होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सर्कल है विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसकी रेडियस क्या है, वो R है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को फाइंड करना है, लेट्स सपोज इट कि ये कोई पॉइंट A है और इस पॉइंट से लेकर के ये पूरा हम लोगों को अगर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग इसका पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। क्या फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर, और यही पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जिसको उन्होंने C कहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्कमफेरेंस को C कहा है। तो जो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2 पाई R, ठीक है। क्या होता है, C इज इक्वल्स टू 2 पाई R, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 और R होता है, ये 2 इंटू R क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 इंटू R इट मीन्स यहाँ पे 2 इंटू जो R होता है ये क्या होता है, ये होता है R प्लस R, जिसको हम लोग
2r लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे r प्लस r यानी कि एक r यहाँ पे भी, यानी कि रेडियस ये भी, ठीक है। तो जब ये रेडियस इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन जब फॉर्म करते हैं ना, इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो 2r होता है ना वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डायमीटर, दैट इज d, ठीक है। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस क्या हो जाता है, यहाँ पे सरकमफेरेंस हो जाता है पाई d, ठीक है, क्योंकि 2r की वैल्यू क्या होती है, d होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग पाई की वैल्यू को निकालें तो पाई क्या होगा, पाई बिकम c अपॉन d। तो यही चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो c अपॉन d होती है, ठीक है। और जब भी हम लोगों ने रैशनल नंबर्स को पढ़ा है, हम लोगों ने यही चीज़ को देखा है कि जो नंबर रेशियोज में होते हैं, यानी कि जो नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जहाँ पे q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो c है और ये जो d है, ये दोनों ही क्या है, ये p बाई q के फॉर्म में है, और जो डिनोमिनेटर हमारा जो डायमीटर है वो क्या है, वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर डायमीटर 0 हो जाएगा देन वो सर्कल बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर का 0 होने का कोई चांस नहीं है। डैट मीन्स कि जो c अपॉन d जो है वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो पाई की जो वैल्यू होती है c अपॉन d, ये c अपॉन d कैसा है, ये एक रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये p बाई q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलर अगर पाई के बारे में देखें तो पाई के बारे में कहा जाता है कि ये एक ई रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पाई की वैल्यू रैशनल नंबर की इक्वल है तो पाई ई रैशनल नंबर कैसे हो जाता है, हमको इसी चीज को रिजॉल्व करना है और इसी कॉन्ट्राडिक्शन को हमको रिजॉल्व करते हुए रीजंस को बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं, ओके। तो हम लोग जब भी सरकमफेरेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हम लोग स्केल से, थ्रेड से, टेप वगैरह की हेल्प से जब हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर के जब हम लोग इसका लेंथ निकालने की जब हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये जो लेंथ होता है ना वो परफेक्ट लेंथ नहीं आ पाता है, ठीक है, उसमें कुछ इरर हो जाता है। इरर इन द सेंस कि जब भी हम लोग इस चीज़ को मेजर करेंगे ना तो कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। जो पॉइंट्स के जो नंबर्स होते हैं ना वो मतलब हमेशा क्या करते हैं, डिफर करते हैं, और वो जो डिफरेंस होता है, वो जो इरर होता है ना हर बार की मेजरमेंट का, वो इतना ज़्यादा कम होता है जो हम लोगों को मेजर तरीके से हम लोगों को दिखाई भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे एक इरर आ जाता है, ठीक है, यानी कि वैल्यूज क्या हो जाती हैं, रिपीटेडली चेंज करने लगती हैं, ठीक है। और इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो सरकमफेरेंस होता है ना इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक ई रैशनल नंबर हो जाती है, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या निकल के आती है, इरर की वजह से ये एक ई रैशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। और जो डायमीटर होता है वो स्केल से अगर हम लोग मेजर करते हैं ना, ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता है हमेशा। एक बार मेजर किया तो सेम वैल्यू आया, दूसरी बार मेजर किया तो वो भी सेम वैल्यू आया, ठीक है। तो जो डायमीटर हो जाता है ना, यहाँ पे कोई एरर नहीं आता है, तो डायमीटर क्या हो जाता है, एक रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जब पाई को देखेंगे तो पाई क्या है, c अपॉन डी है, ठीक है। और c में एरर आने की वजह से ये एक ई रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डायमीटर है वो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि कभी भी जो सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट होता है या फिर डिवीजन होता है एक रैशनल नंबर का और एक ई रैशनल नंबर का, वो क्या हो जाता है, वो एक ई रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। और यही रीजन है कि पाई कैसा नंबर होता है, पाई एक ई रैशनल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन जो c अपॉन में d होता है वो क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये p बाई q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दैट इज डायमीटर वो 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये किस तरीके से जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है कि पाई एक ई रैशनल नंबर होता है जबकि c अपॉन डी क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है, और दोनों ही वैल्यूज एक दूसरे के यहाँ पे इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।